आप प्लीज स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, धाराचोली स्कूल मुझे ना अपने डिस्प्ले पे दिख रहा है, वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटर है या कोई स्टूडेंट जो माइक पकड़ के अभी बात कर सकता है? यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो, आपका नाम क्या है? माय नेम इज यशोदा बिस्ट। ओके, वेरी गुड। सो यशोदा, आपको अभी जितना भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ आपको कैसा लगा? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या पार्ट लगा आपको, या आपने क्या सीखा? मैम मुझे कल्चरल जिसमें आर्ट और क्राफ्ट वाला था वो भी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हमें वेस्ट चीज़ों से हम कुछ जो भी हम वेस्ट चीज़ें फेंक देते हैं उससे हम कुछ बेस्ट बना सकते हैं। और अभी अब जब हमारी समर वेकेशन होंगी तो हम उन वेस्ट चीज़ों से कुछ अपने घर को डेकोरेट करने में या फिर कोई दूसरी चीज़ में हम उसे अच्छे से उसे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी हमें अभी सिखाया हम उन्हीं पे बेस कुछ अपने अपने माइंड का यूज करके कुछ और नया कर सकते। और हमें डांस वाला भी अच्छा लगा, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, नाइस, वेरी गुड। एक बार क्लैप करो सारे यशोदा के लिए। वेरी गुड। ओके, तो यशोदा, आपको पता है, मतलब सर ने थोड़ा सा बताया, बट आपको पता है हम लोग क्यों बात कर रहे हैं या हम लोग क्या चीज सीखने वाले हैं? अभी आज तो इंट्रोडक्शन है, कल से प्रॉपर क्लासेस होंगी। आपको पता है किस चीज की क्लासेस हैं? मैम ये हमारी समर वेकेशन की, और आप हमें इंग्लिश स्पोकन की इंग्लिश स्पोकन कराने हम इंग्लिश स्पोकन के बारे में बता रही है। और हम कैसे क्लास में हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं। और हम आपसे सीखेंगे कि कैसे हम जब हम कहीं भी अगर स्टेज पे जाते हैं हम हिंदी पे ही हम स्पीच भी देते तो हम हिंदी में देते, लेकिन हम अब आपसे सीखेंगे कि हम स्टेज पे भी जाए तो हम इंग्लिश में ही स्पीच दें अपनी। राइट, वेरी गुड। सो हाँ, हम लोग जैसे यशोदा ने बताया, हम लोग स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस करेंगे। एंड बहुत बड़ा पार्ट रहेगा इस सेशन का कि हम लोग इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, जिसको इंग्लिश कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, कैसे इंग्लिश में बात करनी है, अपने फ्रेंड से कैसे बात करना है, फैमिली से कैसे बात करना है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, स्टेज में किसी के सामने कुछ करते हैं, तो जो चीज आप आज तक सिर्फ हिंदी में करते आए हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, कौन कौन सी चीजें डिफिकल्ट हैं हम उस पे काम करेंगे, कैसे कैसे बोलना है, कैसे कौन सी चीज का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हम उस पे बात करेंगे। जो रोज रोज की चीजें होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में लोगों से सुनते हैं, वो वाली चीजें कैसे बोलनी है, कैसे उनका रिप्लाई करना है, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो यशोदा, कोई टॉपिक है? अच्छा, आपकी इंग्लिश की क्लासेस होती है ना? इंग्लिश की क्लासेस कौन कौन लेता है? अपना हैंड रेस करो एक बारी। ओके, गुड, सारे बच्चे लेते हैं। तो इंग्लिश में यशोदा, आप मुझे बता दो या कोई और बच्चा मुझे बताएगा कि इंग्लिश में कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगती है पढ़नी, या कौन सी क्या कैसे बात करते हो इंग्लिश में, कौन सी चीज आपको सीखनी है? कुछ भी ऐसा कोई भी टॉपिक है यशोदा, आप एक बार क्लास में बच्चों से पूछेंगे। किसी को भी आप माइक दे दो। हाँ जी, देखो कोई भी माइक लेके बोल सकता है, क्योंकि हम लोगों को अभी रोज क्लासेस लेनी है और रोज कोई ना कोई बोलेगा, तो ऐसे शर्माना नहीं है, ठीक है? आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम दीक्षा है। माय नेम इज दीक्षा बिष्ट। ओके मिक्षा, तो आप इंग्लिश क्लासेस आपके रेगुलर होते हैं, राइट? मैम यस। ओके, सो मिक्षा, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट आर यू लर्निंग इन इंग्लिश? आपका कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज सीखने का मन है? मैम मेरे को सबसे अच्छा इंग्लिश में ग्रामर लगता है, उसमें टेंस और अपोजिट और मैम एप्लीकेशन डिक्टेशन। अच्छा, तो प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आपको अच्छा लगता है। और क्या क्या आपको सीखना है? मैम मेरे को बहुत चीज सीखना है और बड़े होकर मेरे को टीचर ही बनना है। अच्छा, आपको टीचर ही बनना है? मैम यस। ओके, कौन से सब्जेक्ट का टीचर आप बनोगे? मैम अभी उतना नहीं सोच रखा है।
अच्छा ठीक है, क्या पता आपको इंग्लिश सब्जेक्ट इतना अच्छा आ जाए, आप इंग्लिश के टीचर बन जाओ, है ना? मैम यस। ओके। तो फिर हम लोग मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देती हूँ। अभी मैंने बताया कि जो जो चीजें हम सीखेंगे, हमारी क्लासेस कल से 11 बजे होंगी। कंफर्म टाइमिंग्स मैं आपको पूरी जो टीम है वो आपको कन्वे करा देगी। आप 11 बजे से सारे लोग आना। एंड हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जैसे जो इंट्रोडक्शंस हैं, ग्रीटिंग्स हैं, ये सब कुछ। और उसके बाद मतलब क्लास के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कि लर्न करके लाना है या कुछ करेंगे। इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को, ठीक है? तो मैं आपसे इंटरैक्ट करूंगी, सेम वे आपको मेरे से भी करना पड़ेगा, राइट? यस मैम। हाँ, तो कुछ चीजें जो आपको समझ नहीं आएंगी आप मेरे को बताना, या आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को बताना। तो मेरे को हैंड रेस करके बताओ कौन कौन आने वाला है कल। गुड, वेरी गुड। और रोज आना है, ठीक है? हम लोग, और आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके, ऑल राइट। और आपको पता है मैं मेरा मतलब मेरा नाम क्या है, कौन सी मैं क्लास लूंगी, क्या नाम है मेरा? मैम वेदिका मैम। हाँ जी, गुड। तो कल से आपकी क्लासेस होंगी और रोज आना है। अब एक बार क्लैपिंग कर दो, मैं नाम भूल गई, एक बार नाम बताइए अपना। एक बार नाम बता दो मुझे आप अपना, और क्लास बता दो अपनी मेरे को। मैम माय नेम इज दीक्षा बिष्ट और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। ओके, दीक्षा बिस्ट, फर्स्ट स्टैंडर्ड, राइट? ओके, थैंक यू सो मच दीक्षा। मैम थैंक ओके, नेक्स्ट स्कूल हम ले सकते हैं। ये जो नीचे सर स्कूल है, आप एक बार मुझे इसका नाम बताइए। GIC कनवा घाटी में कोई कोऑर्डिनेटर है अभी? जी मैम। हेलो। हाँ जी सर, आप ना स्क्रीन के सामने आ जाइए एक बारी। गुड मॉर्निंग सर। आप मुझे एक बारी ना क्लास के थोड़ा स्ट्रेंथ बता दीजिए, कितने बच्चे हैं क्लास में, और आप मुझे इनकी कौन सी क्लास के हैं बता दीजिए। ये 10th स्टैंडर्ड के हैं, 25 तक होंगे। 9th 21 स्टैंडर्ड में के हैं? 10th स्टैंडर्ड के। 10th स्टैंडर्ड के हैं, ओके। कोई भी एक बच्चा जो माइक लेके बात कर सकता है, कोई भी बच्चा आ जाइए। देखो हमने रोज इंटरेक्ट करना है, तो कोई भी एक जो भी आ सकता है, जो भी बात कर सकता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज उज्ज्वल अखेड़ा। उज्जवल, हाय उज्जवल। उज्जवल, व्हाट क्लास आर यू इन, कौन सी क्लास में आप? मैम आई रीड इन क्लास 10। यूर इन क्लास 10th, ओके उज्जवल। तो अभी जब सारा समर कैंप के अंदर जो आपके कल्चरल एक्टिविटीज हुए थे, आपने ज्वाइन करा था? यस मैम। ओके, तो आपको क्या अच्छा लगा, मतलब कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, कौन सी चीज आपने सीखा? मैम कथक एंड जो डांस था मैम, ट्रेडिशनल डांस, हाँ। फोक डांस, जस्ट लाइक अ फोक डांस। ओके, यू लाइक द फोक डांस। यस मैम। ओके, वेरी गुड। सो उज्जवल, आपकी अच्छा मेरे को पहले हैंड रेस करो, किस किस के इंग्लिश क्लासेस होते हैं, और कौन कौन इंग्लिश क्लासेस में जाता है? मैम ओके, ऑल ऑफ देम। ठीक है। ओके, ऑल ऑफ देम। सो उज्जवल, आप मुझे बताएंगे कि आप अच्छा पहले आप मुझे ये बताओ कि व्हाट यू थिंक हम लोग क्या करने वाले हैं। हमारी क्लासेस होने वाली हैं, तो हम लोग क्या किस चीज़ की क्लासेस करने वाले हैं? आप मेरे बारे में कुछ जानते हो, मेरा नाम पता है कुछ भी? यस मैम। मैम हम समर कैंप में मैम जैसे कि जो हम डेली लाइफ में यूजेस सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि हम उसे हम्म। इंग्लिश में बोलेंगे। और राइट। मैम जैसे मैम आज मैं पहली बार आया हूँ समर कैंप में, तो मैम ज़्यादा नहीं जानता मैम आपके बारे में। ओके, एक्चुअली मैं भी उज्जवल आज पहली बार ही आई हूँ, तो हम लोग कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं अपने बारे में आपको यस मैम। बता देती हूँ। मेरा नाम वेदिका है, और हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेंगे रोज। मैं ही आपकी क्लासेस लूंगी। और अभी मेरा नाम आपको पता है? नो मैम। रितिका। वेदिका। वेदिका। अच्छा वेदिका। हाँ जी। वेदिका। बाकी वेदिका पीछे मैम। हैंड रेस करो एक बारी, सबको नाम पता लगा? बोलो एक बारी सारे। वेदिका मैम।
हाँ, पीछे वाले बच्चों को भी बोलो बोलने। हाँ जी, गुड। और कौन सा हम क्या चीज पढ़ेंगे वो भी बताओ। स्पोकन इंग्लिश, गुड। तो मेरे साथ आपकी क्लासेस होंगी कल से। जो भी सेशंस होंगे उज्जवल, उसमें ना मैं आपको बताती हूँ। आपको कौन सी चीज इंग्लिश में सबसे अच्छी लगती है, या कौन सी चीज आपको लगती है कि आपको सीखनी है या आपको समझने का मन है, कोई भी ऐसी चीज है? मैम सबसे पहले मैम जो इंग्लिश में टेंस है वो मैम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंग्लिश में, तो मैम वही सीखना चाहिए मैम। जैसे टेंस है सबसे पहले। राइट, टेंसेस। टेंसेस, हाँ ठीक है। और मैम हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच भी, कि मैम कौन सा, जैसे कि इस एम आर की ये कहाँ पे एग्जैक्ट, मतलब कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो। राइट, इज एम आर, करेक्ट। यस मैम। और उज्जवल, मेरे को ना एक और बात बताओ। आपको मतलब जैसे ये तो ऐसे होता है ना कि बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज वाली इंग्लिश हो गई कि ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो डेली बेसिस पे हम इंग्लिश यूज करते हैं उसमें कौन से पार्ट में आपको डिफिकल्टी आती है? किसी से बात करने में, किसी को ग्रीट करने में, या कौन सी चीज पे आपको डिफिकल्टी आती है? मैम सबसे पहले मैम जैसे हेजिटेशन होती है तो मैम उसे दूर कैसे करें। जैसे कि मतलब कोई बड़े लेवल के स्टैंडर्ड से हम किसी से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैम हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता मैम अंदर से। आती तो है, मतलब फ्लो में निकल तो जाती है इंग्लिश, पर मैम हेजिटेशन हो जाती है। ओके उज्जवल, मैं आपको एक बात बताऊं। जब मैंने इंग्लिश शुरू करी थी बोलनी, तो मेरे को भी काफी ऐसे हेजिटेशन होती थी। एंड इनफैक्ट आपको तो यू नो द वर्ड्स, यू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको पता है। आपने मेरे को इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड यू नो द वर्ड्स, यू हैव सेड द वर्ड्स हेजिटेशन एंड एवरीथिंग। मैं आपको बताती हूँ, मेरे को उतना भी नहीं आता था। एंड अभी एट प्रेजेंट आई एम एट दिस पोजिशन, मैं इस पोजिशन पे हूँ दैट आई कैन गिव लेक्चर्स टू यू। सो इफ आई कैन डू आई कैन डू इट उज्जवल, इट विल बी वेरी इजी। मतलब बहुत इजी रहेगा। हम बहुत सिंपली वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रीटिंग्स, और उसके बाद हम लोग ना ऐसे स्पीकिंग वाला प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप्स बना के, या फिर आप मेरे से कम्युनिकेट करोगे। हम सेशंस करेंगे जिसमें ना हम एक दूसरे से इंग्लिश, विल डू टॉकिंग इन इंग्लिश, विल टॉक इन इंग्लिश। तो आपका ना वो जो हेजिटेशन है ना, बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि क्लास के बच्चों से बात करना एक अलग बात होती है, और किसी और से बात करना अलग बात होती है। तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको जो भी एक्टिविटी दूं आप सिर्फ क्लास के बच्चों से बात करो। आप अपने कोऑर्डिनेटर को बोल के आप मेरे से भी बात कर सकते हो। मैं आपको जो भी एक्टिविटी देती हूँ, आप और मैं उसमें बात कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा, मुझे बताओ, आपका हेजिटेशन हटाने में? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो आप रोज आओगे? यस मैम। ओके। तो कल से उज्जवल आप मुझे प्रेजेंट चाहिए, ठीक है? एंड ऑल ऑफ यू अपना हैंड रेस करो, कल से मुझे सारे प्रेजेंट चाहिए। ओके, वेरी गुड। एंड एक बारी क्लैप फॉर उज्जवल एवरीबडी। गुड, ओके, थैंक यू सो मच उज्जवल। थैंक यू मैम। टाइम, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो। ओके मैम। ओके सर, हम दूसरा स्कूल ले सकते हैं एक और? हाय, बांस बगर में कोई टीचर हैं? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप कैसे, मुझे अपना ना एक बारी क्लास की स्ट्रेंथ बता देंगे, और क्लास के बच्चे कौन सी क्लास में हैं ये? ये 22 हैं बच्चे, और क्लास है 6 से 9। 6 से 9 है, ठीक है। कोई भी बच्चा बच्चा हैंड रेज करो, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके गुड, पीछे भी सारे बच्चों को आ रही है? ओके, ऑल राइट, गुड। गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? My name is Vivek. पीयूष? Vivek. विवेक? Vivek. विवेक, ओके। तो विवेक, आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, और मैं कौन हूँ, मैं क्या पढ़ाऊंगी, कुछ भी पता है? पता है, मुझे बताओ एक बारी। इंग्लिश पढ़ाऊंगी, ठीक है। और मेरा नाम क्या है? Vedika ma'am. अरे वेरी गुड, एक बारी क्लैप करो विवेक के लिए। सारे स्कूल्स में से विवेक एक बच्चा है जिसको पता है कोर्स भी, और जिसको टीचर का नाम भी पता है।
तो विवेक नहीं बल्कि सारे बच्चों को मैं एक बार बता देती हूँ। कल से हम लोग इंग्लिश के प्रॉपर क्लासेस लेंगे और बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग सारा काम टाइम पे करेंगे, अपना काम भी नहीं मतलब इंटरैक्ट करेंगे और जो भी एक्टिविटीज होंगी उसमें पार्ट लेंगे। हैंड रेस करो, एक बारी मेरे को हैंड रेस करके बता दो जो जो बच्चे पार्ट लेंगे, जो कल प्रेजेंट रहेंगे। ओके गुड। तो कल से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। उज्जवल आप मुझे या कोई और बच्चा जो जो कोई भी बच्चा, उज्जवल आप एक बार क्लास में देखो या कोऑर्डिनेटर जो है वो एक बार क्लास में देख लें, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है आंसर करने में। या फिर उज्जवल आप मुझे बताएंगे आपको इंग्लिश में क्या सीखना है या क्या सीखने का मन है, जो आपको लगता है आपको समझना है। उसको आगे बुला लीजिए सर, आगे बुला लीजिए उसको स्क्रीन के पास ना, वो दिखेगा नहीं वरना बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, Good आपका morning, क्या ma'am. नाम है? गुड मॉर्निंग। माय नेम इज दीपांजलि। आप ना माइक थोड़ा क्लोज पकड़ो और थोड़ा तेज बोलो। माय नेम इज दीपांजलि। दीपांजलि, हाय दीपांजलि, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू फाइन, ओके, वेरी गुड दीपांजलि। मेरे को आपसे पूछना है कि आपको इंग्लिश में दीपांजलि क्या अच्छा लगता है, आपको क्या सीखना है? मैम ग्रामर। ग्रामर सीखना है आपको, उसमें प्रॉब्लम आता है? जी। ओके और जो हम लोग डेली लाइफ में इंग्लिश यूज करते हैं, जो ग्रीटिंग्स होते हैं, किसी को कैसे किसी से बात करना है, वो सारी चीजें सीखनी है। जोर से बोलो, एक बार लाउडली बोलो माइक पे। जी मैम। नाउन। ओके ओके ऑल राइट। तो फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल एक बार मेरे को हैंड रेस करके बताओ सारे बच्चे जो प्रेजेंट रहेंगे कल क्लास में। ओके गुड ऑल राइट। तो हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड सारे बच्चे प्रेजेंट रहना। हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फन एक्टिविटीज करेंगे क्लास में, ठीक है। कोई भी ऐसे बोर नहीं होगा और पर इंटरैक्टिव रहना। आप मेरे से इंटरैक्ट करोगे अपने कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे मेक श्योर कि आप अच्छे से काम करके ला रहे हो, ठीक है। नीचे वाला स्कूल ले सकते हैं सर। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, हाय, व्हाट इज योर नेम? I'm Shreya, ma'am, from class 12. श्रेया। ओके, हाय श्रेया, हाउ आर यू? I'm very good, ma'am. How are you? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। सो श्रेया, आपको पता है, आर यू अवेयर कि हम लोग क्या करने वाले हैं? और मेरे बारे में कुछ पता है, कोर्स के बारे में कुछ पता है? Yes, ma'am. आप वेदिका मैम हैं और आप हमें इंग्लिश स्पोकन सिखाने वाली हैं। ओके, सो आई एम होपिंग कि अभी तक जितने भी सर बच्चे हैं उनको, हाँ, सबको पता चल चुका है अभी तक। तो कल से हमारी क्लास होंगी, सबको पता है राइट? अपने हैंड रेस करो एक बारी। नीचे मेरे को हैंड रेस दिख नहीं रहे हैं किसी के भी, अच्छे से करो। ओके गुड ऑल राइट। तो एक बार अपना नाम बताएंगी? मैं नाम, हाँ जी आप। श्रेया मैम। श्रेया, हाँ। तो श्रेया आप कौन सी क्लास में हैं? 12th। 12th में। तो 12th। आप मुझे एक थोड़ा सा ब्रीफ देंगे कि आपके जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपको अभी इंग्लिश में क्या पढ़ाया जा रहा है या कौन सी चीज की प्रैक्टिस कराई जा रही है? मैम अभी तो हम 12th में हैं, बोर्ड है तो सिलेबस ही कंप्लीट कराया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें ग्रामर भी सिखाया जाता है। और तो ग्रामर, आपको इंग्लिश में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस चीज में लगती है कि आपको एक जो चीज है जो समझनी है? देखो क्योंकि क्या है ना, और श्रेया के लिए नहीं है, मैं बाकी सब लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप स्कूल में जो पढ़ते हो वो आपको नो डाउट बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बट अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है या अभी आपके पास चांस है कि जो आपको चीजें नहीं समझ आती हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है इंग्लिश में, या जो हेजिटेशन होती है, जैसे मुझे उज्जवल ने बताया था, तो वो सब आप उन सब चीजों पे हम लोग साथ मिलके उस सब चीजों पे काम कर सकते हैं। तो आपका ग्रामर तो सही होगा ही, बल्कि आपका जो आप किसी से बात करते हो इंग्लिश में, कम्युनिकेट करते हो, कोई कॉन्वर्जेशन करते हो, कोई वर्ड्स जो आपको नहीं, आप लैक करते हो, वो सारी चीजें सीखने का ना हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है ये। तो अगर इसको यूटिलाइज करेंगे ना, इसको प्लीज देखो, आई नो आपके वेकेशंस हैं और बहुत लोगों के बोर्ड्स भी हैं, बट इसको ऐसे मत ट्रीट करना
कि ये ना आपका मतलब टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात करेंगे, इसमें हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट टेंसेज, विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एडवर्ब्स एक्सेट्रा। उसके साथ साथ ना आपका सिलेबस जो है वो तो कवर होगा, साथ में जो आपकी डेली लाइफ में जो इंग्लिश यूज होनी है, जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करोगे, हम ट्राई करेंगे कि हम उसको इनहांस करें, ठीक है, उसको बढ़ाएं और उसको ना एक कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में इंग्लिश। ठीक है श्रेया। तो Yes, ma'am. मेरी बात सबको समझ आई? एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दो। ओके श्रेया, आप मैं आपसे बात करी थी, मुझे आप बताइए कि कोई एक चीज जो जैसे सिलेबस तो ऑब्वियसली हम लोग कवर करेंगे, सिलेबस के अलावा जो डेली लाइफ में जो इंग्लिश यूज होती है, ग्रीटिंग्स होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद अगर यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, कहीं स्टेज पे हो, वो वाला पार्ट अलग होता है। तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपको सीखना है? यस मैम, इंग्लिश में मतलब फ्लुएंसी नहीं आ पाती, मैं ट्राई करती हूँ इंग्लिश बोलने की, लेकिन वो हाँ जी। कॉन्फिडेंस में कमी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो स्पीक के दौरान भी काफी हेजिटेशन होती है मैम, तो वो कॉन्फिडेंस राइट, लेवल सो हाँ जी, मैं समझ रही हूँ। तो श्रेया, ये ना इस किस वजह से होता है ना कि आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ बोल रहे हो, और जितना आपको आता है उससे उसको बोल पा रहे हो, आप ना एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो। और आपकी क्योंकि आप लोग सारे एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, तो जितना आपको आता है हो सकता है उससे थोड़ा कम आता हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा आता हो, बट वो ना एक ही कैटेगरी में फॉल करता है कहीं ना कहीं। इसीलिए ना वो जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी एज इन जितने वर्ड्स हैं, आपके वर्ड्स इनहैंस नहीं हो पाते या वो नहीं हो पाता है। हम क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे श्रेया कि हम लोग ना जो नए नए वर्ड्स हैं वो सीखें, और ऐसा हम लोग एक्टिविटीज जब करेंगे ना, आप लोग अपने पार्टनर्स से कम्युनिकेशन करोगे उन एक्टिविटीज के थ्रू, जो उन एक्टिविटीज में चीजें होंगी उसका रोल प्ले करेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने पेयर, जो आपका पार्टनर है या जो आपके क्लासमेट है, उसी से सिर्फ कॉन्वर्जेशन करो। आप अपने कोऑर्डिनेटर को बोल के विदाउट हेजिटेशन, आप अपने कोऑर्डिनेटर से के थ्रू बोलकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश में जब कम्युनिकेट करेंगे ना तो एक फ्लुएंसी मेंटेन होगी, और जब आप रोज रोज क्लासेस लोगे ना श्रेया, तो वो फ्लुएंसी ना बनी रहेगी। अगर आप एक बार क्लास लेते हो, उस दिन आप इंटरेक्ट कर रहे हो, अगले दिन से आपने आना छोड़ दिया, तो आपका बीच में ना ब्रेक आएगा। तो आप अगर रोज क्लास लोगे तो वो फ्लुएंसी मेंटेन होगी। और हेजिटेशन तो देखो, हम लोग रोज इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, आप घर जाके आप चीजें दोबारा पढ़ोगे, आप अपने साथ वालों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, तो बहुत अच्छे से फ्लुएंसी आएगी, और आपकी ना एंड तक आते आते आप देखना आपकी हेजिटेशन बिल्कुल हट जाएगी। इनफैक्ट मैं ट्राई करूंगी कि मैं ना ऐसे पर्सनली कम्युनिकेट करूं, जितना भी हमें टाइम मिलता है हम लोग पर्सनली कम्युनिकेट करेंगे, ताकि हम फ्लुएंसी लेवल मेंटेन रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, आई विल सी यू टुमारो। कल सब लोग प्रेजेंट रहना, ठीक है? ओके मैम। ओके, ऑल राइट। सुंदर नगर, जीआईसी सुंदर नगर, पहले तो हैंड रेज करो। अभी जब तक सारे लोग हैंड रेज नहीं करेंगे मैं बात नहीं करूंगी किसी से। सारे स्टार्टिंग से एंड तक के सारे बच्चे मुझे चाहिए हैंड रेज करेंगे। आगे वाले बच्चे मेरे को दिख नहीं रहा है इनके हैंड रेज अभी भी। ओके गुड, ओके। जीआईसी सुंदर नगर में जो भी कोऑर्डिनेटर है, एक बार आप कैमरा स्क्रीन के आगे आएंगे प्लीज। यस मैम। हेलो सर, आप एक बारी ना मुझे क्लास का स्ट्रेंथ और कौन सी क्लास में है बच्चे वो बता दीजिए। मैम ये है 6th 7th 8th और 9th वाले। 6th 7th 8th और 9th, ओके। कोई भी एक बच्चा है जो सामने आके बात कर ले? अपना हैंड रेज करो, जिस जो कर सकता है सामने आके बात। ओके, वी हैव अ किड हियर, ऑलराइट। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my name is Ayush Rawat. आयुष रावत, ओके। आयुष आप कौन सी क्लास में है? Ma'am, 9th. 9th क्लास में, ओके। तो अभी जितना भी कल्चरल एक्टिविटीज हुआ, आप उसमें अटेंटिव थे, आपने देखा? Yes, ma'am. ओके, क्या सबसे अच्छा लगा? कुछ भी नहीं अच्छा लगा? Ma'am, classic dance. अच्छा, क्लासिक डांस अच्छा लगा, ठीक है। और अभी आपको पता है क्या होगा? आई थिंक मैंने बहुत बारी अब रिपीट कर दिया है
तो मेरे को पहले आप मत बताना अभी, अमन आप हैंड रेस करो एक बारी, और सारे बच्चे हैंड रेस करो, ठीक है, जिसको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं या क्या क्या होने वाला है, हैंड रेस करो एक बारी। ओके अमन, आपको पता है क्या होने वाला है? मैम इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ जी, इंग्लिश स्पीकिंग होने वाली है। और मैं कौन हूँ, कौन क्लास लेगा? मैम आप। हाँ मैं मैं तो लूंगी। मैं कौन हूँ, नाम क्या है मेरा? मैम वेदिका। गुड, किससे पूछा? आपको नहीं पता था? मैम किससे पूछा आपने? अच्छा ठीक है, जिससे भी पूछा। मेरे को देखो, तुम लोगों को सबके एक नाम याद हो गए हैं। मुझे उज्जवल याद है, मुझे श्रेया याद है, दीपांजलि से मैंने बात करी थी, और ब्रिजेश से मैंने बात करी थी। तुम लोगों को मेरा नाम नहीं याद हो रहा है। अभी मैं किसी को जाने नहीं दूंगी जब तक क्लासेस और ये सारा नाम सब कुछ याद नहीं होगा। फिर से बोलो, अभी याद हुआ कौन सा कोर्स हम करने वाले हैं? इंग्लिश स्पीकिंग। गुड। और कौन पढ़ाने वाला है? वेदिका मैम। गुड, क्लैपिंग कर दो एक बारी अपने लिए। गुड, वेरी गुड। अब मुझे कौन बताएगा कि हम लोग क्या क्या चीजें हैं जो सबको सीखनी है? एक साथ बता दो सारे, कुछ भी नहीं है, सब आता है। बोलना सीखना है। बोलना सीखना है, ओके ठीक है। तो देखो, ज्यादातर यही सब चीजें हमें करनी है, क्योंकि जितने भी लोगों ने, बच्चों ने मुझे बताया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम आपके ग्रामर में और आपकी जो कम्युनिकेशन है, इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन है, उस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अगर बोलना सीखेंगे तो कौन कौन आएगा? गुड, वेरी गुड। तो हम लोग कल मिलेंगे और कल से हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक और चीज, सारे बच्चे एक अपना नोटबुक और अपना कोई भी पेन पेंसिल जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, सब लोग लेकर आना। मैं कल सबका चेक करूंगी, ठीक है। हाथ खड़ा करो अगर हाँ है तो। हाँ गुड। तो सबके पास एक पेन या कॉपी या डायरी होनी चाहिए, और सबके पास पेन और पेपर होना चाहिए। पेन पेंसिल कुछ भी लाओ, बट नोट करोगे, ठीक है। मैं सबका चेक करूंगी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? माय नेम रितिका गुसाई। रितिका। यस मैम। ओके रितिका, आप कौन से स्टैंडर्ड में? आपके स्कूल की यूनिफॉर्म मुझे बड़ी अच्छी लगी। इट्स अ वेरी गुड यूनिफॉर्म। थैंक यू मैम। आप कौन से क्लास में हैं आप? मैं 12th में। 12th में है। और आपको अभी आई थिंक अभी दूसरा, मेरे को अभी जब मैं दूसरे बच्चों से बात करी थी तो आप अटेंटिव थे, तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया कौन सा हम लोग क्या कोर्स करने वाले हैं, और क्या क्या चीज़ हम कवर करेंगे। हाँ जी मैम। ओके, और राइट। तो और बाकी बच्चे एक बार अपना हाथ खड़ा कर दीजिए अगर आपको पता है क्या क्या हम करेंगे। रेज योर हैंड। ओके गुड। तो अभी आपका 12th क्लास में आप हैं, तो अभी आप अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए आए हैं स्कूल पे? समर कैंप। समर कैंप के लिए, ठीक है। तो समर कैंप क्या क्या चल रहा है? मैम जैसे वेस्ट मटेरियल होता है जो हम हर बार मतलब घर में जो होता है तो हम उसको बाहर डाल देते हैं, और मतलब उससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं और अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। राइट, ओके। तो आपने कुछ सोचा है आप क्या डेकोरेट करोगे, क्या बनाओगे? यस मैम, फ्रेम वगैरह देखकर रहना कि फ्रेम किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसको पोजीशन देनी है मतलब। ओके, ऑल राइट। तो क्राफ्ट वगैरह करने के बाद कल क्लास आप आओगे? यस मैम। ओके, क्या सीखने आओगे? इंग्लिश स्पीकिंग। मतलब इंग्लिश तो सीखोगे, क्या सीखने आओगे? जो चीज आपको सीखनी है, जो आपको मन है कि स्कूल के अलावा भी जो आप सीखना चाहते हो, कुछ बोलना सीखना है, कुछ और सीखना है, कोई एक एक्टिविटी करना है, कुछ वर्ड सीखने हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखना है, क्या सीखना है? मैम बोलना, बहुत बार ऐसा बोलना होता है कि हम सीखना है। बोल नहीं पाते। जैसे हाँ जी। बहुत सारी बार ये होता है कि हम बोल नहीं सकते किसी के सामने, या हमें इरिटेट होता है कि हम क्या बोलें, तो इसमें। हाँ जी, तो मैं समझ रही हूँ। देखो, हम लोग ना दो चीजों पे सबसे ज्यादा वर्क करेंगे। एक होगा कि कैसे हम ना और वर्ड, नए वर्ड सीखें। जैसे
हम लोगों के वर्ड्स की शॉर्टेज होती है। तो जो वर्ड्स होते हैं ना जो हमें आते हैं उसको बोलते हैं वोकैबुलरी, कि हमारी वोकैबुलरी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक ठाक है। तो हम अपनी वोकैबुलरी पे वर्क करेंगे कि हमें नए वर्ड्स आए, और हम लोग अगर किसी से बात करें ना तो ऐसा ना हो कि हमें वर्ड सोचने पड़े। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर मैं आपको बोल रही हूँ हाय हाउ आर यू डूइंग वेल इन लाइफ, व्हाट इज गोइंग विद यू, इन विच स्टैंडर्ड यू आर, अगर मैं ये सब बोल रही हूँ ना तो मेरे को क्योंकि बोलते बोलते इतना प्रैक्टिस हो गया है कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि कौन सा वर्ड बोलना है। तो हम लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे और हम रोज उतने वर्ड सीख लेंगे कि अगर आप मेरे से बात कर रहे हो ना तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा और आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। और वो चीज कैसे होगी, देखो अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए तो वो चीज इसलिए होगी कि अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप आज आ रहे हो कल नहीं आ रहे हो, और ये सबके लिए है, अगर आप लोगों को चाहिए कि फ्लुएंसी आए और अगर आप लोगों को चाहिए कि हम लोग अच्छे से बात कर पाए बिना हेजिटेशन के, अपना वोकैबुलरी इंक्रीज कर पाए, उसको एनहांस कर पाए, तो हम लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे। रोज हम लोग 1-to-1 कॉन्वर्जेशंस करेंगे और आप रोज प्रेजेंट रहना, रोज कुछ चीजें सीखेंगे, आप उन्हें घर जाके प्रैक्टिस करना, अगले दिन हम उसकी एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। अब रेज योर हैंड्स, किस किस को समझ आई बात, और कौन कौन रोज आने वाला है। गुड, तो कल से रोज आना है, रोज हम प्रैक्टिस करेंगे और पेन और पेपर लेकर आना है, अपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, आज ना हम लोग तो ऑल द स्टूडेंट्स हम लोग आज यहीं पे खत्म करते हैं, आज यहीं पे रैप अप करते हैं। कल से आपको टाइमिंग्स बता दी जाएंगी, उस टाइम पे आना है। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे कि एक दिन में ना ज्यादा हो जाए और आपको कुछ समझ ना आए। फोकस करेंगे। देखो आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन सुना, सब लोगों का एक प्राइम कंसर्न था कि उनको कम्युनिकेशन सीखना है, कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो उसके लिए हम दो चीजें करेंगे, पहले हम वर्ड्स सीखेंगे, वर्ड्स मिक्स कैसे करने, वर्ड्स मिलाने कैसे, उनसे सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं, बेसिक वर्ड्स सीखेंगे। उसके बाद उनको सेंटेंस में पुट करना सीख के हम लोग कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे। और ये चीज ना बहुत ऐसे एक प्रोसेस है, तो आप लोग रोज आएंगे ना तो आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग रोज मिलेंगे, रोज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक बार लास्ट टाइम एवरीबॉडी रेज योर हैंड्स जो कल से आने वाले हैं रोज इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के लिए। Okay, all right, very good. All right, good afternoon, everybody. Bye bye. Thank you so much.